नमस्कार, आधी आबादी बात नारी की में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं गायत्री शर्मा। हर बार की तरह इस बार भी हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे मुद्दे जो देखने में भले ही आम लगे लेकिन होते हैं बहुत ही खास। तो इस बार के एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं समाज में बढ़ते विवाहोत्तर संबंध पर एक रिपोर्ट। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे जानी मानी समाज सेविका डॉक्टर रंजना कुमारी से। मैनेजमेंट के फील्ड में करियर बनाना आज किस कदर लुभा रहा है लड़कियों को। देखेंगे आउटिंग और बाहर खाने पीने जैसी चीजें किस तरह मदद कर रही हैं महिलाओं की स्ट्रेस दूर करने में। जानेंगे मित्तल फाउंडेशन जैसी संस्थाएं किस तरह मददगार साबित हो रही हैं एक गांव के विकास और महिलाओं की प्रगति में। और देखेंगे इंटीरियर डेकोरेशन के जरिए किस तरह बढ़ाया जा सकता है घर की खूबसूरती को। आज हमारा देश भले ही कितनी भी तरक्की क्यों न कर रहा हो, लेकिन गाँव के जीवन स्तर में आज भी किसी तरह का कोई विकास देखने को नहीं मिलता। ऐसे में कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इन गाँवों के विकास में अपना अहम योगदान दे रही हैं। देश में आधे से ज्यादा पॉपुलेशन आज भी गांवों में रहती है, लेकिन बात जहां आती है इन जगहों की सुख सुविधाओं की, तो महिलाओं को उठानी पड़ती है कई तरह की दिक्कतें। पीने के पानी से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी जरूरी आवश्यकताओं से भी आज वो महरूम हैं। गांव में मुख्य समस्या ये होती है कि पहले तो ये अपना गांव है बिल्कुल पिछड़ा गांव है, और इसी गांव के जो हेल्थ सेंटर है वो यहाँ से लगभग 9 किलोमीटर दूर है। और स्वास्थ्य के लिए जब हम बात करें तो स्वास्थ्य के बारे में तो हाँ बिल्कुल जीरो है। गाँवों में जी पानी की भी दिक्कत है और बच्चों बिजली की और बच्चे की पढ़ाई की दिक्कत बहुत है। महिला के लिए दूर से पानी लाना पड़ता है और इधर पर हॉस्पिटल नहीं, इधर स्कूल भी नहीं। इसी तरह की बुनियादी सुविधाओं से महरूम एक गांव है राजस्थान राज्य के चूरू जिले में स्थित अमरपुरा ग्राम। पर अब यहाँ विकास ने दस्तक दे दी है, क्योंकि इस गांव को यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने अडॉप्ट कर लिया है और इसे नाम दिया गया है मिलेनियम विलेज का, जो भारत में पहला और विश्व में दूसरा ऐसा गांव होगा। यूएनओ के साथ मित्तल फाउंडेशन भी इस गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार उपलब्ध कराने आगे आया है। Well, we will now work with Amarpura to identify the main needs of the community. We'll look at the issues of food production, of water, of schools, clinics, road, computers, electricity. So we'll look at the basic issues. We'll work with the community, with the panchayat, with the leaders here, and talking to the farmers and the mothers and the fathers and the children about what the priorities are. And then we'll help with the community over the next several years. गांव के लोगों का और राजस्थान सरकार, भारत सरकार, यूनाइटेड नेशन सभी मिल करके इस गांव को एक मिलेनियम विलेज बनाने का प्रयास करेंगे। We would like to discuss all the pressing issues with the villagers and find out what it is that they would like. And specifically, I'm interested in child welfare, so I would like to help with the clinic and make sure that children get all the medical care that they. इसमें हर क्षेत्र के विकास के अंदर यूनाइटेड नेशन सहयोग करेगा। जैसे शिक्षा का क्षेत्र है, कंप्यूटर शिक्षा है, पीने के पानी की समस्या है, चिकित्सा की व्यवस्था है, इन सारी व्यवस्थाओं के अंदर आने वाले समय में जो यूनाइटेड नेशन और मित्तल फाउंडेशन का सहयोग होगा, उससे 5 साल के इस सहयोग में ये विलेज एक मॉडल की तरह उभर के ऊपर आएगा। गांव में रहने वाले लोगों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी, क्योंकि अब उनके बच्चों को भी अच्छी एजुकेशन मिल सकेगी। साथ ही महिलाएं शिक्षित होकर एक बेहतर समाज बना सकेंगी और उन्हें पानी, स्वास्थ्य, रहन सहन की जरूरी सुविधाएं भी आसानी से मिल सकेंगी। इन्होंने ये सुझाव दिए हमारे को कि आपके गांव में हम विद्यालय बनाएंगे, स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल बनाएंगे और बच्चों के आगे बढ़ने के लिए स्कूलों मान लो सारी कंप्यूटर सुविधा हम देंगे। कोई डॉक्टर है न कोई कुछ भी नहीं है गांव में, नहीं बिजली है, तो ये गांव तो ऐसे मूर्ख गांव हो। आप सब मिल के सब भाई करोगा तो शिक्षित काम हो जाएगा। उन्होंने मेन इसी बात पे जोर दिया था कि यहाँ पे एजुकेशन की जो प्रॉब्लम है, वाटर की और लाइट्स की जो प्रॉब्लम है, मेन इसी बात पर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया है। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और आज का प्रोग्राम में
उनकी सवारी बहुत अच्छी लगी और डॉक्टर की सुविधा होगी। ये हमारा गांव है जो बहुत बिछड़ा हुआ गांव है, बैकवर्ड गांव है ये। इसमें शिक्षा की पहले कोई गुंजाइश नहीं थी, जीरो ही मानो आप। और अब ये यहाँ ये जब जुड़ जाएगा, ये जो मित्तल फाउंडेशन बता रहे हैं, इनसे ये जॉइंट हो जाएगा तो इसमें बहुत फ़ायदा हो जाएगा। आज हमारा देश दिनों दिन तरक्की कर रहा है, लेकिन सही मायनों में उसका विकास तभी संभव है जब गांव की बेसिक नीड्स को पूरा करके उन्हें समृद्ध बनाया जाए। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं द्वारा गांव के विकास के लिए किया जा रहा ये प्रयास एक सराहनीय कदम तो है ही।